नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। जमशेदपुर में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन है अस्त व्यस्त। नदियां हैं उफान पर, जगह जगह पर हो रहा है जल जमाव। स्वच्छता सर्वेक्षण में देश भर में जमशेदपुर ने हासिल किया 13वां स्थान। वहीं 1 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों में हासिल किया 7वां स्थान। जमशेदपुर अक्षेस ने शहर वासियों को दी बधाई। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद उनके समर्थकों ने दवा के साथ लिया दुआ का सहारा। मंत्री के स्वास्थ्य लाभ हेतु की गई विशेष पूजा अर्चना। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर में पिछले 24 घंटे से हो रहे रुक रुक कर बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। वैसे इसके पीछे बारिश नहीं बल्कि सिस्टम की खामियों को दोषी भी माना जा सकता है। जहां ध्वस्त हो चुके स्वीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम और विभागीय लापरवाही का खामियाजा आम लोगों को उठाना पड़ रहा है और भारी भरकम नुकसान भी चुकाना पड़ रहा है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये जमशेदपुर के कदमा थाना अंतर्गत शास्त्री नगर का है, जहां बारिश के पानी का निकासी नहीं होने के कारण बारिश और नालों का पानी घरों के साथ दुकानों में घुस रहा है। वहीं खरकई और स्वर्णरेखा नदी के आसपास कदमा, शास्त्री नगर, मानगो, बागबेड़ा सहित अन्य निचले इलाकों के लोगों में दहशत साफ देखा जा सकता है। एक तरफ प्रशासन जहां कोरोना के कारण अस्त व्यस्त है, वहीं शहर में हो रहे जोरदार बारिश के बीच आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो चली है। फिलहाल जिला प्रशासन की ओर से संभावित बाढ़ के खतरे को देखते हुए जरूरी तैयारियां शुरू कर दी गई है। वैसे इसका खाका क्या होगा, इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तय नहीं की गई है। नाली भर गया है, रोड नाली बन रही है, जितना दुकानदारी में दिक्कत हो रहा पूरा भर जा रही है। यही दिक्कत कमर नहीं है, एकदम पूरा दुकान में देखिए नाला पूरा दुकान सफाई हो रहा नहीं है, पूरा जाम हो गया है, पूरा दुकान हो गया। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है कि सामान सब भीग रहा है, सब माल सब भीग जा रहा है, 10,000 का नुकसान हुआ होगा। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में जमशेदपुर ने देश भर में 13वां स्थान प्राप्त किया है। वहीं 1 से 10 लाख आबादी वाले शहरों के कैटेगरी में जमशेदपुर ने 7वां स्थान हासिल किया, जिससे शहर वासियों में खुशी है। जमशेदपुर अक्षेस ने इसके लिए शहर वासियों का आभार जताया है। जमशेदपुर अक्षेस विभाग के द्वारा विगत वर्ष जुलाई के महीने से इसकी तैयारी शुरू की गई थी और लगभग लॉकडाउन से पूर्व तक इसके लिए कार्य किया गया। जमशेदपुर अक्षेस को पिछले बार भी झारखंड में पहला पायदान हासिल हुआ था और इस बार भी इसे हासिल करने में जमशेदपुर सफल रहा। वहीं जमशेदपुर अक्षेस के विशेष पदाधिकारी ने इस बाबत कहा कि इसमें पूरे शहर के निवासियों का अहम योगदान रहा है, साथ ही जिसको प्रबंधन का भरपूर सहयोग शहर को स्वच्छ रखने में अक्षेस विभाग को मिला है, जिस कारण ये सफलता हासिल हुई है। उन्होंने कहा कि कचरा निष्पादन के मापदंडों का भरपूर ख्याल विभाग के साथ साथ शहरवासियों ने भी रखा। वहीं उन्होंने अगले वर्ष और बेहतर प्रदर्शन करने का भरोसा दिलाया। पहले तो सभी जमशेदपुर वासियों को हार्दिक बधाई हो, क्योंकि स्वच्छ सर्वेक्षण में जमशेदपुर को ऑल ओवर इंडिया रैंकिंग में 4,242 शहरों में 13वां स्थान प्राप्त हुआ है और 1 to 10 लाख में 7वां स्थान प्राप्त हुआ है और पूरे झारखंड में नंबर 1 स्थान पे लगातार दूसरी बार जमशेदपुर का स्थान मिला है। तो मैं पूरे झारखंड सरकार के अर्बन डेवलपमेंट के जितने भी खासकर सेक्रेटरी साहब और जितने भी वहाँ के कर्मी हैं उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ। इस कड़ी में जुस्को द्वारा भी काफ़ी मदद दिया गया है और हम लोग ने दोनों ने मिल करके जो स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 है उसकी कड़ी को आगे ले जा करके हम लोगों ने ये अचीवमेंट प्राप्त किया है। साथ ही जमशेदपुर की जनता ने भी, जो कि पहले से काफ़ी स्वच्छता के प्रति जागरूक हैं, लोग डोर टू डोर का यूज़ करके
रैक पिकर्स द्वारा जो सेग्रीगेशन किया जा करके और सिटीजन फीडबैक में जो जनता ने भागीदारी दी है, इन सब के मदद से जमशेदपुर जो है नंबर प्राप्त किया है और उसी का परिणाम है कि जमशेदपुर जो है ऑल ओवर इंडिया में 13th रैंक और 1 to 10 लाख में 7th रैंक और सिटीजन फीडबैक में भारत सरकार द्वारा हम लोगों को अवार्ड मिला है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इधर स्वास्थ्य मंत्री के स्वास्थ्य को लेकर उनके विधानसभा क्षेत्र में लोगों की बेचैनी बढ़ गई है, जहां उनके विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मानगो स्थित महाकालेश्वर मंदिर में समर्थकों द्वारा हवन पूजन कराते हुए जल्द स्वस्थ होने की कामना की गई। समर्थकों ने बताया कि मंत्री के स्वास्थ्य को लेकर क्षेत्र की जनता को चिंता है और यही कारण है कि यहाँ की जनता द्वारा हवन पूजन कर उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की जा रही है। आपको बता दें कि मंत्री के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद राज्य के मुख्यमंत्री अपने तमाम मंत्रियों के साथ क्वारंटाइन पर हैं। वैसे मंत्री बन्ना गुप्ता में संक्रमण का लेवल काफी अधिक पाया गया है। फिलहाल मंत्री के स्वास्थ्य को लेकर उनके विधानसभा के लोग दवा के अलावा दुआ पर भी अपना ध्यान केंद्रित कर दिया है। पहले हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री झारखंड हैं कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, तो उनका स्वास्थ्य की शुभ कामना के लिए हम लोग शिव मंदिर में संत भगवान के मंदिर में 11 पंडितों द्वारा स्पेशल पूजा करवाए हैं हम लोग कि स्वास्थ्य मंत्री जल्दी से ठीक हो और झारखंड का जो स्वास्थ्य है विभाग है उसको अच्छा से अच्छा देखें और सारे लोग का झारखंड वासियों का उपचार अच्छा से अच्छा हो पाए। जी बिल्कुल हो पाएगा और उसका फल जरूर मिलेगा। और देखिएगा स्वास्थ्य मंत्री 7 दिन के अंदर हम लोग ठीक होकर आएंगे, ये हम लोग कामना करते हैं। शहर में लगातार मूसलाधार बारिश होने की वजह से स्वर्णरेखा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों में खतरा बढ़ गया है। वहीं लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए जनप्रतिनिधियों द्वारा सुरक्षित स्थान का चिन्हित किया जा रहा है। लगातार नदी का जलस्तर बढ़ने से बागबेड़ा व आसपास के क्षेत्रों में हजारों घर बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं। इधर पिछले कई घंटों से शहर व शहर के आसपास मूसलाधार बारिश होने की वजह से नदी का जलस्तर बढ़ते जा रहा है। जलस्तर बढ़ता देख क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं ताकि बाढ़ जैसी स्थिति बनने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा सके। वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला परिषद सदस्य किशोर यादव ने बताया कि लगातार बारिश होने की वजह से उड़ीसा के ब्यांगबेल डैम को खोल दिया गया है, जिसकी वजह से खरकई नदी उफान पर है। उन्होंने कहा बाढ़ के खतरे को देखते हुए हर स्थिति पर नजर रखी गई है, साथ ही लोगों को भी अलर्ट कर दिया गया है। बाढ़ जैसी स्थिति बनने से पहले ही सारे लोगों को सुरक्षित स्थानों में पहुंचाया जा सके। का जल स्तर लगातार बढ़ते जा रहा है, क्योंकि लगातार 2 दिन से बारिश हो रही है। उड़ीसा में भी बारिश हो रही है, जिसके कारण बैंगिल डैम को खोल दिया गया है, जिसके चलते हमारा जो खरखराई नदी है वह उफान पर है। और इस क्षेत्र में भी लगातार बारिश हो रही है, जो हमारा नाला से प्रतिवर्ष बारिश का जो प्रकोप रहता है उसकी संभावना थोड़ा बढ़ गई है। लेकिन अभी हम लोग नज़र बनाए रखे हुए हैं और बस्ती के लोगों को भी हम लोगों ने घूम घूम कर अलर्ट कर दिया है। और एक हमारा स्लूइस गेट है, उसका 2 गेट खराब हो गया था, उसको भी हम लोगों ने उपायुक्त महोदय से कहकर उसका भी रिपेयरिंग कराया है। और 2 मोटर भी हम लोगों ने 48 लाख रुपये में लगवाया है, उस मोटर को भी हम लोग चालू करेंगे। यदि पानी हमारा नाला में बढ़ता है और बस्ती यदि प्रभावित होती है तो उस मोटर के माध्यम से भी हम लोग पानी फेंकने का काम करेंगे। और हम लोग कोशिश करेंगे कि इस क्षेत्र को हम लोग बाढ़ से बचा पाएँ। बाढ़ प्रभावित के लिए हम लोगों ने प्राइमरी स्कूल नया बस्ती, सरस्वती शिशु मंदिर और लोहिया भवन को हम लोगों ने बाढ़ राहत शिविर के रूप में चिन्हित करके रखा है। बिहार राज्य के पूर्व सांसद सह पूर्व विधायक आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद गुरुवार को अपने निजी कार्यों से जमशेदपुर पहुंची, जहां वे मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने वर्तमान समय में पूर्व सांसद आनंद मोहन को जेल से रिहा करवाने को लेकर एक आंदोलन छेड़ने की बातें कही। गौरतलब हो कि बिहार के पूर्व सांसद सह पूर्व विधायक आनंद मोहन लगभग 14 वर्षों से जेल में कैद हैं। उनकी पत्नी, जो खुद बिहार राज्य की पूर्व सांसद रह चुकी हैं, उनके नेतृत्व में आनंद मोहन को रिहा करवाने को लेकर एक आंदोलन चलाया जाएगा।
जमशेदपुर में वार्ता के दौरान पूर्व सांसद लवली आनंद ने कहा कि आनंद मोहन विगत 14 वर्षों से ज्यादा समय से जेल में कैद है और उनकी सजा पूरी हो चुकी है। बावजूद इसके उन्हें रिहा नहीं किया जा रहा है और ना ही बिहार सरकार इसके लिए कोई पहल कर रही है। उन्होंने कहा कि अब इसके खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। वहीं उन्होंने बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को कोरोना महामारी के कारण अगले वर्ष मार्च के महीने तक टाल देने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के कारण जनता वोट पूर्णतः नहीं दे पाएगी। ऐसे में चुनाव को टालकर अगले वर्ष मार्च के महीने में किया जाना चाहिए। का वक्त कम नहीं तो हमेशा उन्होंने आनंद मोहन जी ने एनडीए को भी मदद किया है। अटल जी की सरकार जब आई उसमें भी जो संकट आया तो वो उन्होंने बचाने का भी कोशिश की और पिछले लोकसभा में भी हम लोगों ने एनडीए को खुल करके मदद किया और मंच से भी बोले। उसके बाद भी अभी तक अंदर हैं तो अगर नहीं निकलेंगे, अगर नहीं निकाला जाएगा तो हमने देखा, हम लोगों से मिल करके देखे कि ये लोग चुप नहीं बैठेंगे, चाहे बिहार के हों चाहे झारखंड के हों, तब ये लोग एक फिर ये आंदोलन करेंगे। ऐसा इन लोगों ने, हमारे समर्थकों ने हमें बताया। ज़्यादा परेशानी होगा और जहाँ बाढ़ है, कोरोना है, वही हम बोले भी कि जहाँ इतना सारा लोग वैश्विक महामारी के चपेट में आ गए, कोई बचे नहीं है और तमाम चीज़ बंद है, कोर्ट है, कचहरी है, स्कूल कॉलेज सब कुछ बंद है और बाढ़ की विभीषिका भी है। तो उस स्थिति में अब फायदा और नुकसान किसको होगा? जनता को बहुत परेशानी होगी और इसको थोड़ा टालना चाहिए और मार्च तक ले जाना चाहिए। और ये तो हम कोई भविष्य वक्ता नहीं है, लेकिन जनता जब वहाँ पर लोग जब पहुँच ही नहीं पाएंगे, वोट ही नहीं दे पाएंगे तो परेशानी होगी ना। कोरोना में कैसे एक दूसरे से करके दिक्कत होगा लोगों को। जब ये महामारी के कारण अब तमाम चीज बंद है तो इसको भी आप थोड़ा दिन के लिए टाल दीजिए। जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना अंतर्गत गांधीनगर में कच्चे घर की दीवार गिरने से 64 वर्षीय महिला सरस्वती देवी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गई। पिछले कई घंटों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से गांधीनगर निवासी श्याम साहू की झोपड़ी नुमा घर की कच्ची दीवार गिर गई, जहां दीवार से सटे घर की महिला सरस्वती देवी दीवार के नीचे दब गई, जिसकी वजह से घटनास्थल पर ही महिला की मौत हो गई। जानकारी मिलने पर बागबेड़ा पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। वहीं बागबेड़ा थाना के एसआई ने बताया कि दीवार के नीचे दब जाने से महिला की मौत हुई है। उन्होंने बताया कि पुलिस जांच पड़ताल कर आगे की कार्रवाई कर रही है। घटना यही है, घटा हुआ है कि गांधीनगर से एक फोन आया हम लोग को थाना में कि यहाँ कोई एक लेडीज़ है जो इसके दीवार गिरने से उसका मृत्यु हो गया। तो थाना आके यहाँ वेरीफाई किया तो वाकई में वो मरी हुई थी, वो खटिया पर लेटी हुई थी, जिसका नाम बताया गया सरस्वती देवी, जिसका उम्र करीब 64 वर्ष था। मौत सुने कि वो उनके परिजनों के द्वारा बताया जा रहा था कि वह कुछ काम करने के लिए वहाँ गई तो अचानक 8 बजे करीबन दीवार गिर गया। 8 बजे आज मॉर्निंग में, हाँ, कच्चा मकान था जिस कारण से दीवार गिरने से उनकी मृत्यु, उनके ऊपर मृत्यु हो गई। जमशेदपुर में कोरोना का कहर हर दिन बढ़ते ही जा रहा है। वहीं दूसरी ओर शहर के निजी स्कूलों की मनमानी भी नियम कानूनों को ताक पर रखते हुए मनमानी पर उतारू है। वैसे जमशेदपुर अभिभावक संघ इन स्कूलों के खिलाफ आंदोलन भी लगातार जारी रखे हुई है। आपको बता दें कि जमशेदपुर के आरएमएस बालीचेला और साउथ पॉइंट मानगो स्कूल प्रबंधन द्वारा कुछ समय से अभिवंचित वर्ग के बच्चों के नामांकन में नियमों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए संघ द्वारा लगातार जिले के उपायुक्त और जिला शिक्षा पदाधिकारी के साथ आरटीआई सेल को अवगत कराया जा चुका है। बावजूद इसके निजी स्कूलों की मनमानी जारी है। वहीं अभिभावक संघ ने इन स्कूलों के खिलाफ लगातार हमलावर रुख इख्तियार किए हुए हैं। ताजा मामला विवादित स्कूल प्रबंधन द्वारा संघ के माध्यम से शिकायत करने वाले अभिवंचित वर्ग के बच्चों के अभिभावकों को धमकाने का आरोप लगाते हुए संघ के अध्यक्ष पुनः जिला शिक्षा अधीक्षक के कार्यालय पहुंच अभिभावकों की शिकायत दर्ज कराते हुए साफ कर दिया कि दोनों ही निजी स्कूल सीधे सीधे आरटीआई कानून का खुलेआम उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। वहीं उन्होंने साफ कर दिया कि इस लड़ाई को वे आगे जारी रखेंगे। स्कूल सोनारी
प्राइमरी और साउथ पॉइंट एकेडमी मानगो स्कूल का। पिछले दिनों फरवरी महीना से अभिभावकों को RMS बालीचेला में तंग किया जा रहा था नामांकन लेने के लिए अच्छी पर। तो अभिभावकों ने जमशेदपुर अभिभावक संघ से मिलकर उपायुक्त महोदय के कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई थी। अब स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा अभिभावकों को टारगेट करके जो शिकायत करने दर्ज कराने गए थे उनको टारगेट करके उनके बच्चे का नामांकन लेने में परेशान किया जा रहा है और धमकी दी जा रही है कि जहाँ शिकायत करनी है कर लो, हम तुम्हारे बच्चे का नामांकन लेंगे। इसके अलावा साउथ पॉइंट एकेडमी स्कूल मानगो में यहाँ RTI से आवेदन चले जाने के बाद भी स्कूल द्वारा कहा जा रहा है कि आपका आवेदन नहीं है और यह कहकर अभिभावकों को दौड़ाया जा रहा है। आज जमशेदपुर अभिभावकों के साथ जिला शिक्षा महोदय के पास आया था शिकायत दर्ज कराने और कार्रवाई की मांग करने के लिए। क्या नाम है? गृह रक्षा वाहिनी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करने का मन बनाया है। आपको बता दें, गृह रक्षा वाहिनी बिहार के तर्ज पर अपनी नियोजन की मांग कर रही है। इन लोगों का कहना है कि जब बिहार से झारखंड राज्य अलग हुआ था उस वक्त ये लोग बिहार में थे। वैसे बिहार में रहने वाले गृह रक्षा वाहिनी को सरकार ने स्थायीकरण करते हुए सुविधा दे दी है। वैसे झारखंड में भी व्यवस्था लागू की जाए। हालांकि होमगार्डों में कई यूनियन काम कर रही है, जिस कारण सरकार अंतिम निर्णय तक नहीं पहुंच पा रही है। हालांकि होमगार्डों का मामला न्यायालय में भी लटका है। वैसे जब तक न्यायालय का फैसला नहीं आ जाता तब तक सरकार आगे क्या कदम उठाएगी ये सोचने वाली बात है। लेकिन गृह रक्षा वाहिनी ने साफ कर दिया है कि हमें बिहार के तर्ज पर नियोजन और सुविधा मिलनी चाहिए। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।